संपूर्ण हरदेव वाणी। साध संगत जी, मानवता का दर्द दिलों में गुरु ज्ञान से आता है। कहे हरदेव, जग में मानव दानव ना बन पाता है। सत्संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है घर में बरकत। सत्संगत जी, साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। सत्संगत जी, रेखा जी बोली, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है? लता बड़े ही सहज भाव से बोली, मांझी मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। सत्संगत जी, रेखा जी कहती है, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सत्संगत जी, सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट हैं। ये सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। सत्संगत जी, लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफिन पैक करके दे रही थी, तभी रवि ने आवाज दी, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चला के नहीं जाना है? मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। सत्संगत जी, रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। सत्संगत जी, एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। सत्संगत जी, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे वही सोच रहा हूँ। सत्संगत जी, तभी लता चाय बनाकर लाती है। रवि लता से बोलता है कि तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो। सत्संगत जी, लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, रवि मेरे पिता के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। सत्संगत जी, ये सुनकर रवि का पारा चढ़ गया, क्या बकवास कर रही हूँ, ज्यादा जुबान चलने लगी है। लता कहती है, रवि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। सत्संगत जी, नहीं हमारे घर में ये सब नहीं होता, तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। सत्संगत जी, लता मुझे पता था आप यही कहेंगे, मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। ये सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहां आ गई। रेखा जी कहती हैं, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से बाहर। सत्संगत जी, लता कहती हैं, ठीक है मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ, आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए, साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। सत्संगत जी, रेखा जी बोली, सुनो ये क्या कह रही है? मुकुल जी कहते हैं, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। सत्संगत जी, लता कहती है, नहीं पापा जी बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं, अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे
ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। साथ संगत जी, रेखा जी इसके बाप को फोन करके बुलाइए, इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। लता कहती हैं, मान जी मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। साथ संगत जी, तभी रवि कहता है, ये तुम्हें क्या हो गया, आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। साथ संगत जी, लता कहती हैं, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपये मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। साथ संगत जी, लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी, तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। लता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। साथ संगत जी, एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। लता कहती है, कोमल मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा। तब कोमल कहती हैं, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। साथ संगत जी, 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा मुझे तूने क्यों नहीं बताया। साथ संगत जी, लता कहती हैं, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिताजी बोले, बेटी मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। साथ संगत जी, लता बोलती है, नहीं पापा मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। साथ संगत जी, कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े, साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वो कोर्ट में जमा करवाता था। साथ संगत जी, माँ का गुरूर और पिता का सम्मान होती हैं बेटियां, माता लक्ष्मी का वरदान होती हैं बेटियां। नन्हे कदमों से उनके घर की आभा बढ़ जाती है। जिस घर में न हो बेटियां, वहाँ वीरांगी छा जाती है। ये बेटियां ही तो हैं जो जीवन का आधार हैं। यही वजह है कि बिना बेटियों के इंसान के अस्तित्व की कल्पना मुमकिन नहीं है। माँ, बहन और पत्नी के रूप में यह अपनी सभी खुशियों का बलिदान देने से भी नहीं चूकती। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि इन्हें वाजिब आदर, सम्मान और प्रेम दें जिसकी वो हकदार हैं। साथ संगत जी, हर किसी की किस्मत में कहाँ बेटियां माताजी की नेमत हैं, ये नसीबों से ही मिलती हैं बेटियां। ऐसे तो पिता पुत्री के रिश्ते को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, लेकिन हमने यहाँ थोड़ी कोशिश की है। हम शब्दों के मोतियों में पिरोकर दिल की गहराइयों में उतरने वाले पापा बेटी साखी को आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ संगत जी, इसी के साथ दासी कुछ लाइनें आप जी के समक्ष रखेगी। साथ संगत जी, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां अपने मन में, ताके कौन, सबके भीतर दर्द छुपा है उसको अब ललकारे कौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खुद पर आज विचारे कौन, हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात गले उतारे कौन। साथ संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी को आज की साखी विचार अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर हमें आपके लिए नए साखी लाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी ही साखी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।